मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह पर अवैध रेत खनन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह की शैली है चोरी करें और घुराएं भी। सन 1990 से इनके परिवार के लोग अवैध रेत खनन का काम कर रहे हैं। मुकेश चतुर्वेदी ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाते हैं, जिससे अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। ये भी सवाल उठाया, डॉक्टर गोविंद सिंह के पास 5 बीघा जमीन थी, लेकिन आज हजारों बीघा जमीन और अटूट संपत्ति हो गई। ये कहां से आई? 2 दिन पहले डॉक्टर गोविंद सिंह ने चंबल में अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग चंबल और सिंध नदी में अवैध रेत खनन कर रहे हैं, साथ ही थानों में पोस्टिंग की बोली लग रही है। जिस व्यक्ति के परिवार में 5 बीघा जमीन का मालिकाना हक रहा हो, जिस 5 बीघा जमीन के मालिक रहे हो, आज हजारों बीघा के मालिक हो, आज अकूत संपदा हो, किस व्यापार से इन्होंने कमा लिया? लोग हैं, इनको इस तरह की शुचितापूर्ण बात करने का अधिकार ही नहीं है, ना इनको करना चाहिए। इनके घर वाले, भाई भतीजे सब रेत खोद रहे हैं। और नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ग्वालियर से इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, लगातार डॉक्टर गोविंद सिंह वार कर रहे थे और अब विपक्ष का जो वार है इस पर पलटवार हुआ, उन्हीं पर एक गंभीर आरोप लगाया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात की जाए पुनित चंबल में, तो चंबल में रेत का उत्खनन बंद नहीं हो रहा है। अब कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग कर रहे हैं या बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन खनन माफियाओं को लेकर कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, दोनों ही हमलावर है। 2 दिन पहले डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि रेत के जो थाने हैं, जहाँ पर रेत की खदान है उससे संबंधित जो थाने हैं वहाँ पर थानों की बोली लगती है, और बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं इस उत्खनन में लगे हुए हैं। तो वहीं आज बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है मुकेश चतुर्वेदी और पूर्व विधायक भी रहे, उन्होंने भी बड़ा गंभीर आरोप गोविंद सिंह पर ही लगाया। उन्होंने कहा है कि 90 के दशक से की बात की जाए तो गोविंद सिंह के पास में, उनके परिवार के पास में 5 बीघा जमीन थी, लेकिन आज हजारों बीघा जमीन है, अटूट संपत्ति हो गई। सारी संपत्ति रेत से खड़ी की गई है। तो ये बड़े गंभीर आरोप लगा। उन्होंने कहा है कि वो लगातार गोविंद सिंह जो रेत का मुद्दा इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी एक जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी हो चाहे प्रशासन के अधिकारी हो, उन पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनका सीधा आरोप है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अधिकांश जो लाहर का जो क्षेत्र है, जो सिंध नदी का एरिया है, जो अवैध उत्खनन हो रहा है, वो उनके लोग कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ा गंभीर आरोप मुकेश चतुर्वेदी ने लगाया है। अभी तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस के लोग बीजेपी के लोगों पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक है मुकेश चतुर्वेदी, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया। और उसके बाद अब देखना होगा कि उनकी गोविंद सिंह की प्रतिक्रिया क्या आती है। लेकिन सवाल इसी बात का उठ रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप के रूप में उलझ गया है उत्खनन, लेकिन उत्खनन जबरदस्त हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की चाहे सिंध नदी की बात करें, चाहे चंबल नदी की बात करें, और चाहे ग्वालियर की बात करें या भिंड की बात करें या दतिया की बात करें, खनन माफिया इतने हावी हो गए कि हर रोज गोली चलने की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम अगर कार्रवाई करने जाती है तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो हमले नौकरी रहे, अवैध उत्खनन माफिया है वो हावी है, और कांग्रेस और बीजेपी आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगी हुई है। क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि कोई भी पक्ष रहा हो, किसी की भी सरकार रही हो, माफिया अपने लिए रास्ता तलाश लेता है? क्योंकि पिछली बार जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी तब भी उस इलाके में खनन को लेकर आरोप नेता लगाते थे, वहीं के नेता कई डिटेल सदन तक में आकर बताया करते थे। अभी भी दौर वैसा ही है, बस सरकार बदल गई है। क्या वहां पर जो माफिया है उसकी साठगांठ लोकल प्रशासन से लेकर सफेद पोशों तक है? ये बात दिखती नहीं है। बिल्कुल यही बात दिखती है, और यही बात का उदाहरण ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन जो खनन माफिया है, कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते होते हैं वो पॉलिटिकल रिश्ते हैं, और कहीं ना कहीं वो इतने हावी हैं कि वो लगातार खनन कर रहे हैं। हमने जो तस्वीरें भी दिखाई थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी कि गाड़ी में बैठ के हम कवरेज करना पड़ रहा था। हम लोगों को बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर हम लोग भी बाहर निकलते तो कहीं ना कहीं हम उनकी गोलियों का शिकार हो सकते थे, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें आती हैं कि पुलिस और प्रशासन की टीम रेत खनन माफियाओं पर कार्रवाई
करने के लिए जाती है तो उन पे खनन माफिया हावी हो जाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ग्वालियर की घटनाएं देख ले हम, भिंडी में अभी एक सप्ताह पहले की बात है कि रॉयल्टी के लेकर एक आपस में ही खनन माफियों में विवाद हो जाता है, गोली चल जाती है तो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस तरह से अगर आंकड़ों पर बात करें तो एक महीने में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर पुलिस और प्रशासन को सीधे सीधे खनन माफियाओं से लड़ना पड़ा है। और बावजूद इसके खनन माफियाओं का हौसला अभी भी पस्त नहीं हुआ है। लगातार वो चंबल नदी हो, चाहे सिंध नदी हो, ग्वालियर के रेत के घाट हो, डबरा के रेत के घाट हो, वहां पर लगातार जो उत्खनन है वो लगातार उनका जारी है। चलिए, लेकिन ये सिलसिला टूटना चाहिए क्योंकि इस इलाके में पर्यावरण को नुकसान है, सरकार को क्षति है और सबसे बड़ी बात ये कि इलाके के लोगों को इससे भारी दिक्कतें हैं जो अभी तक रुकी नहीं, थमी नहीं, इनका हल नहीं मिला। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।